हेलो एवरीवन, वेलकम है सबका हमारी इस नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है ये है आईसीटी किल जोन के ऊपर। जो हमने सीरीज स्टार्ट की है आईसीटी कंसेप्ट के ऊपर, ये उसी में एक छोटी सी सीरीज होगी जिसमें हम देखेंगे कि किल जोन क्या होते हैं और नॉर्मल सेशन जो होते हैं फॉरेक्स के, उनमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है। इसके बाद जो हमारी दूसरी वीडियो होगी वो होगी एशियन किल जोन के ऊपर, उसके बाद लंदन ओपन किल जोन के ऊपर, फिर न्यूयॉर्क किल जोन के ऊपर, फिर लास्ट वीडियो होगी लंदन क्लोज किल जोन के ऊपर। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किल जोन और जो नॉर्मल सेशन होते हैं हमारे फॉरेक्स के, उसमें क्या डिफरेंस होता है, कैसे यूज़ करेंगे हम आईसीटी किल जोन को, कितने टाइप्स के होते हैं, टाइमिंग क्या होती है और इसका डिफरेंस क्या होता है नॉर्मल जो सेशन होते हैं, इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे और इसको कैसे ड्रा करते हैं वो सब देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि किल जोन होते क्या हैं। जो आईसीटी है माइकल, उन्होंने अपनी ट्रेडिंग के दौरान कुछ टाइम नोट किए हैं, ऑब्जर्व किए हैं कि जब फॉरेक्स में ज़्यादा मूवमेंट आती है और जिसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि आपको फेक मूव्स कम देखने को मिलेंगे, तो बस उसी को उन्होंने नाम दिया है किल जोन का। जैसे आप जहाँ पे पढ़ सकते हैं कि ये एक स्पेसिफिक टाइम होता है दिन का जिसमें मार्केट क्या एक्सपीरियंस करती है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है जिसमें, और लिक्विडिटी भी ज़्यादा होती है। मुझे याद है कि जब मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो मेरा जब जी करता था मैं तब ट्रेडिंग करता था, चाहे वो एशियन किल जोन हो। इतना तो पता ही नहीं था कि एशियन किल जोन क्या होता है, जहाँ दूसरे जो सेशन होते हैं क्या होते हैं, कब वॉलेटिलिटी आती है। तो उसमें क्या होता था कि स्प्रेड्स ज़्यादा होते थे और मूव्स देखने को नहीं मिलती थी। जो आपका आधा कॉन्फिडेंस है वो तो इस चीज से ही गिर जाता है कि जब आप कोई ट्रेड लेते हैं और आपका ना तो टीपी हिट होते हैं ना स्टॉप लॉस हिट होता है, उस चीज को दूर करने के लिए ही किल जोन है। तो आइए देखते हैं किल जोन को आप कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें बताया गया है कि ये टाइम जोन होता है जिसमें आप ऑप्टिमल एंट्री या एग्जिट कर सकते हैं अपनी ट्रेड को। मेनली ये एंट्री लेने के लिए यूज होता है कि आप इस टाइम में एंट्री लेते हैं, जो आपकी एंट्री होती है वो बेस्ट होती है। एक तो स्प्रेड्स बहुत कम होते हैं और आपको जो मूवमेंट है वो भी अच्छी देखने को मिलती है। जैसे अगर आप आईसीटी कंसेप्ट भी नहीं यूज करते तब भी आप किल जोन का यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है कि ब्रेकआउट ट्रेडर या रिवर्सल या ट्रेंड कंटिन्यूशन, वो सभी टाइप के ट्रेडर इसे यूज कर सकते हैं। तो अब देखते हैं टाइप्स। तो इसके जो मेन टाइप्स हैं वो चार हैं। पहली है एशियन किल जोन, दूसरी है लंदन ओपन, तीसरी है न्यूयॉर्क, चौथी है लंदन क्लोज। तो इसमें जो लंदन है वो दो बार आता है। पहली बार आता है लंदन ओपन, दूसरी बार आता है लंदन क्लोज। जिसमें ज्यादा मूव आती है वो है लंदन ओपन और न्यूयॉर्क। एशियन को आप स्किप कर सकते हैं, इसमें इतनी अच्छी मूव्स नहीं आती, कभी कभी आती है पर मोस्टली जो है साइडवेज रहता है। तो हमने कौन सी ट्रेड करनी है, लंदन ओपन, न्यूयॉर्क और लंदन क्लोज। अब देखते हैं कि इसकी टाइमिंग क्या है। जो हमारी पहली है एशियन, उसकी टाइमिंग है 20 से लेकर रात के 12 बजे तक, मतलब शाम के 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। लंदन ओपन की है 1 से 5। इसके ऊपर आईसीटी ने दो टाइमिंग बताई हैं। एक तो है जे जो 1 से 5 है, ये कोर कंटेंट की है जो उसने 2016 और 17 में बताई थी, उसमें 1 से 5 बताई है। और जो दूसरी सीरीज है जैसे मार्केट मेकर प्राइम सीरीज, उसमें 2 से 5 बताई है। मैं 2 से 5 चूज करता हूँ, आप कोई भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि कई बार 2 से पहले मूव आ जाती है, तो उस चीज को टैकल करने के लिए एक आया था माइकल ने। इसके बाद तीसरी है हमारी न्यूयॉर्क किल जोन। इसकी टाइमिंग है 7 से 10, मतलब 3 घंटे की ये है। और लंदन क्लोज ये 2 घंटे की है, 10 से 12, जहाँ पे आपकी ट्रेडिंग खत्म है 12 बजे। तो ये जो लेफ्ट में है ये हमारे है नॉर्मल सेशन और ये है किल जोन। जब मतलब आपको आईसीटी कंसेप्ट का नहीं पता है तो आप कौन से टाइमिंग यूज करते हैं, आप ये करते हैं लेफ्ट वाले नॉर्मल। जब आप आईसीटी कंसेप्ट पढ़ते हैं, जब आपने सोचा है कि आपने फॉरेक्स में करियर बनाना है, जहाँ आपको फुल टाइम ट्रेडिंग करनी है, तो आपको टाइमिंग का पता होना चाहिए। क्योंकि आईसीटी कंसेप्ट में हम क्या यूज करते हैं, टाइम एंड प्राइस। तो जो किल जोन है वो टाइम का पार्ट है क्योंकि ये टाइम से रिलेटेड है। तो अगर आपको किल जोन का नहीं पता होगा तो जो हमने आगे चीजें पढ़नी है जैसे कि डेली प्रोफाइल, वीकली प्रोफाइल, जहाँ ओपन लो हाई क्लोज, वो सब पढ़ना है। वो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा, उसके लिए आपको किल जोन आना जरूरी है। आगे आगे जो मैंने चीजें पढ़ानी है वो सब इसी से रिलेटेड है। जे मतलब उसकी ABC है। अगर आपको जे नहीं पता होगा तो आप आगे अच्छे से ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो कंपेयर करते हैं इसमें। जो हमारी फॉरेक्स नॉर्मल टाइमिंग है वो स्टार्ट होती है सिडनी से, उसकी टाइमिंग है 4 से लेकर 1 बजे तक। ये जो टाइमिंग है ये सभी ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम है, मतलब न्यूयॉर्क का। जो उसके बाद सेशन आता है वो है टोक्यो, ये 7 PM आना था यहाँ पे, 7 से लेकर 4। और लंदन सेशन जहाँ पे देखिए 2 से स्टार्ट होता है और सुबह के 11 बजे तक चलता है। और जो न्यूयॉर्क है नॉर्मल वाला वो स्टार्ट होता है 8 से लेकर
शाम के 5 बजे तक, मतलब न्यूयॉर्क के 8 बजे से लेकर 5 बजे तक। तो अगर आप यहाँ पे देखें 4 से लेकर शाम के 5 बजे तक, मतलब अगले दिन तक, ये 24-25 घंटे हो गए। लेकिन आप ICT में देखें, इसके देखें टाइमिंग, तो इसमें क्या है कि जो एशियन किल जोन है उसमें ये दोनों एक साथ कंबाइन किए गए हैं। इसमें देखिए आपने 8 से लेकर रात के 12 बजे तक, मतलब 4 घंटे की जो टाइमिंग है वो लिया गया है। उसके बाद हमारा आता है लंदन ओपन किल जोन। इसमें क्या है 1 से लेकर 5 तक, जहाँ 2 से 5 तक। मैं 2 से 5 बोलूँगा कि आप यूज़ करें। उसमें क्या है कि कभी कभी 1 से 2 में मूव अच्छी नहीं आती, लेकिन 2 से 5 में आती ही आती है। तो 2 से 5 ये 3 घंटे की, उसके बाद न्यूयॉर्क 7 से 10 ये 3 घंटे की, और 2 घंटे की लंदन क्लोज। तो अगर आप देखें जो हमारा लंदन सेशन है ये 9 घंटे का है, लेकिन इसमें क्या है 3 घंटे जे 2 से 5 और 2 घंटे जे 3 2 5 5 घंटे का है। इसमें कितने का है 9। अगर आप न्यूयॉर्क देखें ये कितने घंटे का है 7 से 10 3 घंटे का, लेकिन जो नॉर्मल है वो आप दे सकते हैं कितना बड़ा है। इसमें क्या है कि आपकी 12 के बाद जो ट्रेडिंग है वो खत्म हो जाएगी, इसके बाद आपने ट्रेड नहीं करना है। इसके बाद जो मूव है वो इतनी अच्छी नहीं आती और प्राइस भी साइडवेज हो जाता है। लेकिन अगर आप इसमें देखें तो आपको सारा दिन बैठना पड़ेगा चार्ट्स पे। इसमें आपको अगर आप जे स्किप करें तो आपने सिर्फ ये देखना है 1 बजे से लेकर 12 बजे तक, मतलब सिर्फ 9-10 घंटे। इसके बीच में ब्रेक भी है, ये देखिए 5 से लेकर 7 बजे तक। ICT में ट्रेडिंग है वो 12 से बाद बंद हो जाती है, इसके बाद हमने कोई ट्रेड नहीं देनी है। जो टाइम्स बताए हैं इसमें वो है UTC-5 और UTC-4। जैसा अभी टाइम न्यूयॉर्क के अकॉर्डिंग है, इसमें जब डे लाइट सेविंग होते हैं उस हिसाब से ये चेंज हो जाते हैं। कभी जे -4 होते हैं, कभी -5। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने जो हमारा ट्रेडिंग व्यू है उसमें जाना है और नीचे जो टाइमिंग होती है उसमें आपने न्यूयॉर्क सेलेक्ट कर लेना है। तो आपको जो इशू है -4 -5 का ये नहीं रहेगा। अब एग्जांपल देखते हैं चार्ट पे कुछ। तो पहली है एशियन किल जोन की। इसमें क्या है कि ये जो लाइन है जहाँ से एशियन किल जोन स्टार्ट होती है जहाँ पे खत्म होती है, ये 20 है जहाँ से स्टार्ट हुई जहाँ पे खत्म हुई। इसमें आप मूवमेंट दे सकते हैं, ये मोस्टली साइडवेज रहता है। इसके बाद हमारी आती है लंदन ओपन, ये 1 से स्टार्ट हुई 5 बजे तक, इसके बीच आप मूवमेंट देख सकते हैं। फिर है न्यूयॉर्क, ये जहाँ से स्टार्ट हुई जहाँ पे खत्म, इसमें भी आप मूवमेंट देख सकते हैं कि कितनी अच्छी आई है एज कम्पेयर टू अदर किल जोन। तो जो हमारी लास्ट है वो है लंदन क्लोज। इसमें क्या है कि ये 10 से स्टार्ट होती है और 12 पे खत्म हो जाती है। इसमें देखिए ये मोस्टली साइडवेज रहता है, इतनी अच्छी मूवमेंट नहीं आती। जब हम इसके आगे कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि इसका काम क्या है। ये मेन फीचर है किल जोन का लंदन क्लोज। तो अब देखते हैं कि आपने अगर मैनुअली ड्रा नहीं करना, जैसे ये जो लाइंस है ऐसे यूज नहीं करना, आप ऑटोमेटिकली ड्रा करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं इंडिकेटर। अपने इंडिकेटर वाले टैब में जाना है ट्रेडिंग व्यू के, वहाँ पे सर्च करना है ICT सेशन किल जोन एंड डेविएशंस। इस बंदे ने बनाया है, इतने लोग यूज करते हैं। तो ये जो यूज करेंगे जब आप इस पे, तो ये क्या करेगा कि आपके ऐसे लाइंस बना देगा। ये जो पहला है ये एशियन का है, ये रेड वाला लंदन ओपन का है, ये न्यूयॉर्क का है और ये लंदन क्लोज का। जब आप इंडिकेटर यूज करेंगे तो ये जो लाइंस है ये ऑटोमेटिकली ड्रा हो जाएंगी। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी एशिया किल जोन के ऊपर। उसमें हम देखेंगे कि एशियन किल जोन का जो काम है वो क्या है, उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो क्या क्या करती है, कब उसमें मूवमेंट आएगी, कब वो साइडवेज चलेगी, और उस हिसाब से हमने लंदन में क्या करना है। तो अगर आपको कोई डाउट है, जब आपको इंडिकेटर नहीं मिल रहा, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, गुड ट्रेडिंग।